आप देख रहे हैं SK TV। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों किसी भी वक्त ईरान की जंग खतरनाक मोड़ ले सकती है और ख़दशा ये है कि इस तराजे में एटमी जंग की आग भी भड़क सकती है। अब इस जंग में न्यूक्लियर सबमरीन की एंट्री हो गई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, न्यूक्लियर सबमरीन। अमेरिका ने पहली बार अपनी USS अलास्का सबमरीन को खुलेआम सामने ले आया है और इस इक़दाम का मतलब यही समझा जा रहा है कि ईरान के खिलाफ किसी भी बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। जबकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान पर हमले का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। इसी दौरान ट्रंप ने यह भी कहा है कि सीज फायर अब वेंटिलेटर पे पहुंच चुका है, यानी वो बहुत कमजोर हो गया है। दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अब अमेरिका को 14 नकात मानने पड़ेंगे। यानी दोस्तों जंग के हालात बनते जा रहे हैं। आइए इन तमाम बातों को तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। For the time being, the ceasefire remains in place. It's unbelievably weak. I would say, I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. सबसे पहले दोस्तों खबर आती है एक रिपोर्ट के हवाले से कि अमरीकी बहरिया ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि एटमी हथियारों से लेकर ओहायो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी एक न्यूक्लियर आबदोज जबले तारिक में डॉक हो गई है। ये अमरीका की सबसे खुफिया और अहम अस्करी ताकत में से एक गैर मामूली और बहुत कम देखे जाने वाली अवामी ज़हूर है और ये ऐलान उस वक्त किया गया जब ट्रंप ने ईरान की नई जंगबंदी की तजवीज़ को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। यानी जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की पेशकश मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है, तो चंद ही घंटों बाद ये न्यूक्लियर सबमरीन सामने आई। और ये दोस्तों पहली बार हुआ है कि इस न्यूक्लियर सबमरीन को इतने खुले अंदाज में सबके सामने दिखाया गया है। हत्ता कि इसके बारे में बाकायदा मालूमात भी दी गई कि ये सबमरीन अब वहाँ मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी बहरिया की ओहायो क्लास एटमी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जिसकी शनाख्त USS अलास्का के तौर पर हुई है, जबले तारिक में अमूमी तौर पर डॉक की गई है। इसके साथ रॉयल मरीन की सिक्योरिटी भी मौजूद है और 200 मीटर का एक खुसूसी जोन भी कायम किया गया है। दोस्तों ये वाकया उस वक्त पेश आया जब ट्रंप ने ईरान के बाज़ाब्ता जवाब को भी रद्द कर दिया था। ओहायो क्लास सबमरीन 20 तक ट्राइडेंट एटमी मिसाइल ले जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एटमी मिसाइल। ये आमतौर पर तकरीबन कभी भी अवामी बंदरगाहों पर डॉक नहीं की जाती। उन्हें हमेशा खुफिया अंदाज में चलाया जाता है ताकि दुश्मन को उनकी लोकेशन का पता ना चल सके। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जबले तारिक में 20 के करीब एटम बम मौजूद हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जबले तारिक में 20 के करीब एटम बम मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों अब सबसे खतरनाक बात यह है कि अमेरिका ने खुद इस सबमरीन की लोकेशन जाहिर कर दी है। इसके पीछे भी एक खास वजह है जिस पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे, मगर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये ओहायो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आखिर है क्या और इसकी खास बात क्या है। दोस्तों दरहकीकत ओहायो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी इसे SSBN कहा जाता है और यही USS अलास्का है। इसका अवामी बंदरगाह पर आना बहुत ही कम होता है। ये सबमरीन आम तौर पर खामोश, खुफिया और पोशीदा गश्त पर रहती है ताकि दुश्मन को इसकी मौजूदगी का अंदाजा ना हो। जबले तारिक जैसे बरतानवी इलाके में इसे खुले आम डॉक करना और फिर पेंटागन की जानिब से इसका ऐलान कर देना एक सोचा समझा इशारा समझा जा रहा है। जबकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ने ईरान की जंगबंदी की पेशकश को मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल करार दिया है और अमेरिका ईरान कशीदगी अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपने हुर्मस में बहरी कशीदगी, पहले से होने वाले हमलों और मुमकिना नाकाबंदियों ने सूरत हाल को और ज़्यादा ख़तरनाक बना दिया है। अमेरिका और ईरानी बहरिया के दरमियान वक्फे से टकराव भी हो रहा है। ऐसे माहौल में USS अलास्का जैसी ट्राइडेंट न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन का वाज़ेह तौर पर नजर आना एटमी डिटरेंस यानी खौफ और दबाव का पैगाम समझा जा रहा है। यानी दुनिया को ये बताया जा रहा है कि अमेरिका के पास एटमी ताकत मौजूद है और वो इसे किसी भी वक्त इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। ये दरअसल एक सियासी और अस्करी पैगाम है। जबले तारिक इस लिहाज से भी बहुत अहम जगह है क्योंकि बहरे रोम के दरवाजे पर यह वाक़ है। यहाँ से बहरी रास्ता बहरे अहमर और नहर सुइस के जरिए बड़ी नकलो हरकत मुमकिन होती है। अमेरिका ईरान को ये दिखाना चाहता है कि इसकी न्यूक्लियर बेसिस ताकत की दुनिया में किसी भी हिस्से में किसी भी वक्त तैनात की जा सकती है। जबले तारिक में इस सबमरीन का खुलेआम दिखाई देना, ये ऐसी नायाब अवामी नुमाइश अक्सर पैगाम देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर मुज़ाकरात के दौरान दूसरे फरीक पर दबाव डालना या उस पर बावर कराना कि अमेरिका संजीदा है।
इस सबमरीन में 20 ट्राइडेंट 2D5 बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद होते हैं। ट्राइडेंट का मतलब एटमी सलाहियत रखने वाले मिसाइल। दोस्तों ये बहुत खतरनाक बात है। हर ट्राइडेंट मिसाइल में MIRV वॉरहेड लग सकते हैं, यानी एक ही मिसाइल कई अलग अलग अहदाफ को निशाना बना सकता है। इनकी रेंज हजारों किलोमीटर होती है। इसके अलावा इस सबमरीन में 4 से ज्यादा टॉर्पीडो ट्यूबर्स भी होती हैं, जिनमें MK-48 टॉर्पीडोज रखे जाते हैं और ये खुद दिफा के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओहायो क्लास सबमरीन दुनिया की सबसे खामोश, खुफिया और खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन में शुमार होती है। उन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि दुश्मन उन्हें आसानी से ढूंढ ना सके। अब दोस्तों सवाल ये है कि न्यूक्लियर सबमरीन अचानक क्यों निकाली गई? इसकी बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप से बढ़ता हुआ दबाव। ईरान की जंग ने अमेरिका को सख्त परेशान कर रखा है और खास तौर पर ईरान जिस अंदाज में अमेरिका के साथ इस जंग में डट कर खड़ा है, इससे ट्रंप बहुत ज्यादा परेशान नजर आते हैं। उनके करीबी हल्के भी अब सब्र खोते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप किसी भी लम्हे ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू करने का हुक्म देने के लिए तैयार हैं, ताकि ईरान पर दबाव डालकर कुछ रियायतें हासिल की जा सकें। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका दोबारा हमला शुरू करने से सिर्फ एक कदम दूर था, लेकिन ट्रंप के करीबी लोगों ने उन्हें आखिरी वक्त में हमला रोकने पर आमादा किया, ताकि मुज़ाकरात का एक आखिरी मौका दिया जा सके। अब वो आखिरी कोशिश भी दोस्तों नाकाम होती नजर आ रही है। इससे पहले भी खबर आ रही थी कि अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है, क्योंकि पेंटागन की तरफ से एक बाकायदा मंसूबा तैयार किया गया था। इसमें कहा गया था कि ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, मिसाइल ठिकानों और तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए जाएंगे। मंसूबा ये था कि पहले छोटे हमले किए जाएंगे, फिर शदीद हमलों के जरिए ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाया जाएगा। दोस्तों ये पूरा ही खाका अमेरिका के दिफाई इदारे यानी पेंटागन की तरफ से तैयार किया गया था। इस मंसूबे में पीट हेग्सेट और अमेरिकी फौज के आला हुकाम शामिल थे। कहा जाता है कि मामला तकरीबन तय हो चुका था, मगर आखिरी लम्हे में कुछ लोगों ने ट्रंप को हमला ना करने पर कायल कर लिया। उनका ख्याल था कि पहले बातचीत की एक और कोशिश कर ली जाए, क्योंकि सबको मालूम है कि अगर हमला हुआ तो ईरान की जवाबी रद्द अमल में अमेरिका को भी शदीद नुकसान हो सकता है। अब दोस्तों CNN की एक रिपोर्ट सामने आती है, जिसे एक और रिपोर्ट में भी शेयर किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप इस बात पर मुसलसल मायूस हो रहे हैं कि ईरान जंग खत्म करने से मुताल्लिक मुज़ाकरात को किस अंदाज से संभाल रहा है। उनके कुछ साथियों का कहना है कि ट्रंप अब बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू करने के लिए पहले से ज्यादा तैयार हैं। वो खास तौर पर आबनाए हरमस के मुसलसल बंद रहने और ईरान की क़यादत के अंदर मौजूद इख्तलाफात से नाराज हैं। ट्रंप के मुताबिक यही इख्तलाफात एटमी मुज़ाकरात में पेशरफ्त की राह में रुकावट बन रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान की क़यादत अंदरूनी तौर पर तकसीम का शिकार है और इसी वजह से कोई वाज़ेह फैसला सामने नहीं आ रहा। इंतजामिया के अंदर भी अगले कदम पर इख्तलाफ पाया जाता है। पेंटागन के अंदर ही दो राय बन चुकी हैं। एक गिरोह कहता है कि ईरान पर सख्त हमले किए जाएं और दूसरा गिरोह ये कहता है कि जंग के बजाय सिफारतकारी के जरिए हल निकाला जाए। मगर दोस्तों तेहरान की तरफ से कोई वाज़ेह नरमी नजर नहीं आ रही। इसी वजह से अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। इलाकाई हुकाम के मुताबिक ईरान को ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि सिफारतकारी के लिए ये उसका आखिरी मौका हो सकता है, लेकिन तेहरान की तरफ से कोई खास रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा। फिर कालिबाफ का रद्द-ए-अमल सामने आता है और इस सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाती है कि ईरान को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं कि अमेरिका क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे मुतालबात मान लो, फिर हम बात करेंगे, वरना नहीं। कालिबाफ ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि 14 नकाती तजवीज़ में ईरानी अवाम के हुकूक तस्लीम करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उनके मुताबिक कोई भी दूसरा तरीका बेनतीजा होगा। बार बार नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। जितना ज्यादा वो टाल मटोल करेंगे उतना ही अमरीकी टैक्स दहंदगान यानी टैक्स पेयर का नुकसान होगा। बाद में एक और रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया कि सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी अब बहुत कमजोर हो चुकी है और जिंदगी बचाने वाले निजाम यानी लाइफ सपोर्ट पर है, यानी वो ICU में अपनी आखिरी सांसें ले रही है। यानी दोस्तों जंगबंदी अब तकरीबन खत्म के करीब है और यूं लगता है कि जैसे बस टूटने ही वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी के बाद कालिबाफ का एक और बयान सामने आता है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा कि जब सदर ने ये कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी लाइफ सपोर्ट पर है, तो इसके जवाब में उन्होंने वाज़ेह किया कि हमारी अफवाज हर किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। उनके मुताबिक गलत हिकमत अमली और गलत फैसलों का नतीजा हमेशा गलत ही निकलता है और ये बात दुनिया भर में अब वाज़ेह हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हम हर मुमकिन ऑप्शन के लिए तैयार हैं और उन्हें इस बात पर हैरत होगी। यानी कालिबाफ ने साफ कह दिया है कि हम हर तरह के ऑप्शन के लिए तैयार हैं, चाहे बात एटमी हमले ही की क्यों ना हो, एटमी हथियार इस्तेमाल की ही क्यों ना हो, या फिर मुज़ाकरात की।
فیصلہ اب صرف امریکہ کو کرنا ہے، یعنی آپ کو کرنا ہے۔ اگر مذاکرات ہوں گے تو صرف 14 نکات پر ہوں گے، ہم اپنی ہی شرائط پر بات کریں گے، ورنہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور یہی وہ رویہ ہے جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دوستوں شدید پریشان کر رکھا ہے۔ وہ ایران کے اس موقف سے مایوس بھی ہیں اور الجھن میں بھی ہیں کہ آخر اب کیا کیا جائے گا۔ آخر اب وہ نیوکلیئر ہتھیار کے دباؤ یا آنے والے دنوں میں بڑے فضائی یا فوجی کارروائی کا سہارا لے سکتے ہیں، یعنی دوستوں ایران پر ایک بڑا حملہ کسی بھی وقت شروع کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔